बनिहाल के अंदर तमाम मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिस तरीके से आपने जो हमसे बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपी नहीं है। इस वक्त मैं कश्मीर के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करने के बाद अभी बनिहाल पहुंचा हूं और हमारे यहाँ पर बनिहाल के जो इंचार्ज है हमारे वानी साहब, शबीर अहमद वानी साहब और मीर साहब और पूरी टीम के साथ मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा। पूरे जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाने के बाद हमें यही मालूम होता है जम्मू कश्मीर की जनता आज की डेट में अपने आप को लावारस समझती है, यानी जम्मू कश्मीर का आज की डेट में कोई वारस ही नहीं है। जिस तरीके से गवर्नमेंट के दावे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब का खुद का बयान है 2022 एंडिंग तक तमाम गरीब तबका को मकान दिए जाएंगे जो डिज़र्व करते हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ इस वक्त आवास प्लस स्कीम इनके पास आ चुकी है, जिसमें मकान जिन लोगों को दिए गए हैं या जो रह चुके हैं उसके लिए आवास प्लस की स्कीम भी शुरू हो चुकी है। मगर मैं ये दावे से कह सकता हूँ 50% लोग जो डिज़र्व करते हैं, यानी प्रधानमंत्री साहब की स्कीम को भी प्रॉपर इम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया गया है। बाकी रही बयानबाजी की बात, बयानों में कागजों में हमारा जम्मू कश्मीर तो है ही है, पूरे देश को इन्होंने बहुत दूर पहुंचा दिया है। जम्मू कश्मीर की असली हकायक ये है कि जम्मू कश्मीर का डेली वेजर तबका, जम्मू कश्मीर के एसपीओज भाई और बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और ये जो हमारा 4 लाइन का काम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ हमारे युवा के साथ, नौजवानों के साथ हमेशा से ही कई बार आपके जरिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुँचाने की कोशिश की। उसके कौन कहता है ये डिलिमिटेशन है? अगर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन करनी होती, हर एक स्टेट में 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होती है। यहाँ आप सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़े लंबे अरसे के बाद डिलिमिटेशन जो हुई है उसको भी इन्होंने अपने कुछ लोगों से पूछ के जो फैसला लिया है उसको जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और ये जनता से हटके फैसला लिया गया है। यहाँ पर लोगों को आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब आदमी जमीनी सतह से हटके कोई फैसला लेता है वो हमेशा अवाम मुखालिफ होता है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिलिमिटेशन रिपोर्ट आई है उसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़िए, परसरदार पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट आई है उसको जब तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया जाएगा और पब्लिक की नहीं सुनाई होगी तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम कानून का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए हमारे पुंछ राजौरी और अनंतनाग में जमीन और आसमान का फर्क है। इन्होंने अपने वोट बैंक को, इन्होंने जम्मू कश्मीर को अपनी जागीर समझ के रखा है। जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो जितने देश के लोग हैं सेकुलर हैं, उतने ही जम्मू कश्मीर के लोग भी सेकुलर हैं। और कुछ बरसरदार पार्टियां ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम लोगों को बांटेंगे और अपना वोट बैंक बढ़ाएंगे। ये जनता की अदालत में इन सभी बातों का फैसला हो जाएगा। सिंह साहब, कश्मीर के अंदर जब थोड़ी सी मूवमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू की तो बीजेपी को अपना चेहरा दिखने लग गया। और जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर बीजेपी ने अब एक बहुत बड़ा हथियार अपने लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपना चेहरे को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोविड-19 को एक मुद्दा बना लिया है। आप देखिए, मैं देश के कई स्टेट्स में जाता रहता हूँ, जहाँ भी बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टीज की रैली होगी वहाँ कोविड नहीं होता है। बाकी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर किसी भी जगह कोई रैली करेगा उसके लिए कोविड को गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। और जिस तरीके से आपने बोला, हमारी बदकिस्मती यही है कि 200 साल पुरानी रियासत का दर्जा हमसे छीनना, यानी हम सबकी आइडेंटिटी को खत्म किया है तो वो बीजेपी ने किया है। जम्मू कश्मीर के लोग
बीजेपी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और कभी माफ नहीं करेंगे। आने वाले इलेक्शन में इन सभी बातों का जरूर बीजेपी को जवाब मिलेगा। मेरा सवाल के ऊपर किसी भी किस्म की तवज्जो नहीं दी जा रही है। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो ऑर्डर इशू करते हैं उनको मिसगाइड किया जाता है और हमारे जो एलजी साहब कुछ लीडरों की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं और कुछ ऑफिसर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के कठपुतली बन के काम कर रहे हैं, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा जिस वक्त जम्मू कश्मीर की कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा जहाँ पर मैं खुद नहीं गया हूँ। 90% डेली वेजेस विदाउट सैलरी है। ये इनके जो दावे हैं ये जनता ने खुद देखे हैं। जनता इस वक्त परेशान है। आपने देखा होगा कि जम्मू में इस वक्त भी हमारे युवा, हमारे भाई और बहनें जो सीआईएसएफ और बीएसएफ में, जिनको हमारे मंत्रियों ने आश्वासन दिया था कि आपको हम प्रायोरिटी पे आपके लिए पोस्ट क्रिएट करेंगे और आपको सब कुछ रिटर्न करने के बाद भी आज उनको पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है। और हमारा जो नौजवान तबका है, यहाँ पर आए रोज इस किस्म का ऑर्डर इशू होते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और उन सभी ऑर्डर से यहाँ की जनता को और यहाँ के यूथ को गुमराह किया जाता है, हिरास किया जाता है। तो ये बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि ये जो सरकार है या हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये अपने कमरों में बैठ के जो फैसले लेते हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हाल ही में कह रहा हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की एक्टिवेट हुई, जब उन्होंने थोड़ी सी अपनी मूवमेंट दिखाई, तो जनता जन सैलाब को देखते हुए इन्होंने तुरंत कोविड को जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, नाइट कर्फ्यू लगा दिया, वीकेंड कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रैलियों के ऊपर पाबंदी लगा दी। और उसके बाद आज ये डिलिमिटेशन का ड्रामा डाल दिया बीच में ताकि लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए। बाकी हर एक चीज का हल है। अगर ये तानाशाह लीडर इस बात पे अमल नहीं करेंगे तो इससे बढ़कर भी कानून का दरवाजा भी है। जम्मू कश्मीर की जनता जो डिलिमिटेशन है, और जिस तरीके से आपने पूछा है कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर ये बीजेपी के लीडर जो बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात बिल्कुल काबू में हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर इतने अरसे से गवर्नर रूल होना, पहले ही जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के गैप की वजह से हर एक वर्कर सफ़र कर रहा है। किसी भी बीजेपी के लीडर को इस किस्म की चिंता ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मगर जनता वही पहले वाली जनता आज नहीं है। आज पढ़े लिखे युवा हैं, समझदार हैं, सभी लोग जानते हैं। वो बाकायदा तौर पर इनको आने वाले इलेक्शन में हर एक बात का जवाब जनता की अदालत में खुद जनता देगी। उससे आप सबको पता चल जाएगा कि बीजेपी ने लोगों के लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। पूरे नेशनल हाईवे में मैं आपकी जानकारी में एक बात बताना चाहूँगा और आप सभी मीडिया के भाइयों को सलूट भी करना चाहूँगा, क्योंकि आप हर टाइम हमारे इस बेसहारा इलाके की नुमाइंदगी करते हो, हमेशा आवाज़ को आगे उठाते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा पिछले 1.5 महीने के अंदर जम्मू कश्मीर जो रामबन और बनियाल के अंदर 100 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हुई एक्सीडेंट की वजह से। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या बरसरेकदार लीडर ने उसकी ताज़ियत की या उसका कंडम ने उसके अफसोस जताया। कोविड के नाम पे वो 100 लोग कीमती जानें गवा बैठे, किसी ने डंडूरा नहीं पीटा। कोविड में जब किसी की मौत होती है, आज कोविड से इतनी मौतें होगी, इतनी मौतें होगी, ये जो मौतें होती है एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। बाकी मैं अभी शबीर साहब से गुजारिश करूंगा, जो हमारे आम आदमी पार्टी की जो यहाँ पर गतिविधि है और जो हमारे आम आदमी पार्टी का पूरा मंशूर है, थोड़ा सा ये ब्रीफ करेंगे आपको। जो हमारी आम आदमी पार्टी जो लोगों के लिए काम कर रही है या किया है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे हमारे यहाँ के इंचार्ज मीर साहब जो है। तो ये खुद